अभी रक्षाबंधन के ऊपर एक नहीं हमें दो दो व्लॉग देखने को मिले। इंसिडेंट एक ही था लेकिन दो दो देखने को मिले। इसमें एक नहीं कई सारी बातें विशेष हुई यानी खास हुई और उनको ही डिस्कस करना था आपसे। पहला पॉइंट तो ये है कि अगर रक्षाबंधन की बात की जाए तो ये वाला कंटेंट जो है भाई बहन का है, तो ये भाभी के व्लॉग में क्यों आया? अगर इन दोनों के व्लॉग नहीं होते यानी भाई का व्लॉग नहीं होता और बहन का व्लॉग भी नहीं होता तो भाभी के व्लॉग में आया तो समझ में आता, लेकिन उसके बाद में भी ये वाला कंटेंट भाभी के व्लॉग में आया क्योंकि हर चीज को ये कंटेंट मानते हैं और कंटेंट किसके पास जाएगा, कौन इससे कमाएगा, ये पहले ही प्री डिसाइडेड हो जाता है। अदरवाइज तो जिसका इवेंट है वही दिखाएगा और उसी को दिखाना चाहिए। पर क्या है, इस घर में कुछ भी रियल नहीं है, सब कंटेंट के नाम पे बनाया जाता है और दिखाया जाता है। इमोशंस को ऐसे चाशनी में डालकर, जैसा कि इसने बर्फी बनाने की कोशिश करी ना लेकिन बिगड़ गई, वैसे ही सारी चीजें सामने आ जाती हैं। बनाते तो हैं ये। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा आखिरी, जैसे ही व्लॉग शुरू होता है मैडम का, डब्बा राखी बांधने के लिए एंटर हुई है और उसके बाद में वो अपने भतीजे को यानी रू बेबी को बुलाती है कि तुम भी आ जाओ, तुम भी बैठ जाओ। और वो भाई इतनी तेज भाग कर आता है और फटाफट जो है इन दोनों के बीच में आके बैठ जाता है। कुछ भी समझ में नहीं आया, वो बच्चा इतनी तेज भागकर यहाँ पर आकर बैठा था। भाई बहन तो लेदर की भी नहीं है लेकिन उसकी भी राखी बांधी गई और बहन इसकी भी नहीं है और इसकी राखी क्यों नहीं बांधी गई? फिर यहाँ अगर बहन नहीं थी तो बुआ तो थी। बुआ और बहन में ज्यादा अंतर नहीं समझा जाता, वो एक ही घर की लड़की समझी जाती हैं, इसलिए उन दोनों से ही राखी बंधवाई जाती है। फुप्पो ने भी जो राखी भेजी थी वो एक राखी नहीं भेजी थी, आपको याद होगा तो वो कई धागे थे और ये भी कहा गया था उस वाले व्लॉग में कि ये सबके लिए है। जब रिचुअल की बात आती है, जब बंधन की बात आती है, जब रिश्तों की बात आती है, तो फिर मैं आज साफ कर दूं कि ये जो राखी बांधी जाती है किस किस को बांधी जाती है और किस किस को नहीं बांधी जाती। पहले किसको बांधी जाती है पहले उसी पे ही बात करते हैं। देखिए, बहन भाई को बांधती है तो सबको पता है। इसके अलावा बहन और किस किस को बांधती है? बहन अपने भतीजे को भी बांधती है, अपने भाई को भी बांधती है। यही नहीं, वो भाभी को भी बांधती है। आप कितने भी रक्षाबंधन देख लीजिए, जो भी व्लॉगर्स हैं जिन्होंने रक्षाबंधन के अपने व्लॉग बनाए हैं वो भाभी को भी बांधती है। लखन और नीतू का व्लॉग देखो और मैं कितने व्लॉगर्स की बात बताऊं, भाभी को राखी बांधी जाती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने नहीं बांधी। लास्ट ईयर भाभी के लिए भी एक कड़ा या समथिंग कुछ ब्रेसलेट टाइप का आया था जो कि उनको बांधा गया था और इसी डब्बा ने बांधा था। पर चलिए पहले मैं उसी बात पे आऊंगा जिसकी मैं सबसे ज्यादा मेरे को बुरा लगा। वो बच्चा जो इतनी तेज भाग कर आया था उसकी राखी बनती थी और पिछली साल बांधवाई गई थी राखी। किसने बांधी थी? मैडम की कोई मित्र आई थी, मतलब फ्रेंड आई थी और उसकी लड़की ने इसको राखी बांधी थी। मत भूलिए डब्बा ने भी राखी बांधी थी। देखिए, सबसे पहले अगर फैमिली के अंदर अगर राखी की बात आती है ना, तो फैमिली में अगर कोई नया मेंबर शामिल होता है तो सबसे पहले फैमिली के लोग सारे ये एक्साइटेड होते हैं कि देखो इसकी ये सबसे पहली राखी है, अब देखो इसकी आज राखी बंधेगी, पहले इसी को राखी बांधो। मतलब घर में जो सबसे छोटा बच्चा, मतलब पहली बार जो बच्चा आता है या उसका दूसरी बार होता है, मतलब दूसरी बार में भी वो बच्चा नया ही रहता है, कोई ऐसा तो नहीं पुराना हो जाता है, लेकिन सबसे पहले जो राखी बांधी जाती है उस छोटे बच्चे के बांधी जाती है। लेकिन यहाँ पे देख ली क्या हो रहा है, डब्बा ने अपने बच्चे का हाथ तो सूना रहने नहीं दिया। उसकी तो पहली राखी है, उसको तो फटाफट बंधवा दी और उससे बंधवा दी जो कभी भी राखी बांधने लायक नहीं है। भाई कुछ भी कह लीजिए, मौसी राखियां नहीं बांधती। किसी भी सूरत में मौसियां जो है बहन नहीं समझी जाती और बहन के तरह से वो राखी नहीं बांध सकती। और इसी तरीके से कभी भी कोई लड़की अपने जीजा को राखी नहीं बांधती है। अजीब ही रिश्ता चलाते हैं। चलो इसके ऊपर हमें ज्यादा बात करनी है कि क्यों करके ये डब्बा उससे राखी बंधवाती है। इसके पीछे भी एक राज है, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इस पॉइंट के बाद में। तो भाई इन्होंने क्यों करके ये ऐसा प्लान नहीं किया? हर चीज में तो रू बेबी फर्स्ट, ये इसका फर्स्ट है, ये फर्स्ट ईयर है, ये पहली बार कर रहा है, ये पहली बार लेके गए हैं, ये पहली बार खा रहा है, ये पहली बार सुसु कर रहा है, मतलब जो भी कुछ है सब कुछ पहली बार। इसमें हंसने की बात नहीं है, जब रू बेबी ने उसकी नानी के ऊपर कर दिया था तो उसका भी कितना बड़ा इन्होंने व्लॉग बनाया था। तो दूसरा पॉइंट तो मेरा यही है, क्यों करके रू बेबी को राखी नहीं बांधी गई और डब्बा ने राखी नहीं बांधी। और उसके बाद में उसकी जो बुआ है यानी उसके पापा की जो बुआ है उन्होंने राखी भेजी थी, इसके नाम की भी राखी भेजी थी।
उस तब क्यों नहीं बांधी गई? मतलब वो इतनी अछूत हो रही हैं कि सिर्फ और सिर्फ बस पापा के लिए राखी बांधी गई है और किसी को राखी नहीं बांधी गई। यानी अपने भतीजे को यानी जनाब को भी राखी नहीं बांधी गई, बुआ की दी हुई। क्या पेमेंट बढ़ जाता? क्या अगर ज्यादा राखी बांधी जाती तो बुआ की तरफ ज्यादा पेमेंट चला जाता? भैया जो राखी बांधी गई है उसका पेमेंट का भी बात नहीं हुआ, एक बार भी जिक्र नहीं हुआ कि हम जो बुआ के लिए, बुआ तो यहाँ पे है नहीं तो उनके लिए, फुप्पी के लिए हम यहाँ से ये भेजेंगे वो भेजेंगे, कुछ भी कुछ भी। और आप देख लेना अगले आने वाले 1 या 2 व्लॉग में भी कुछ ऐसी बात नहीं आएगी कि ये हम जो है उनको भेज रहे हैं, क्योंकि हर चीज तो ये दिखाते हैं कि हम वो उनके लिए भेज रहे हैं और इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि उन्होंने राखी भेजी थी तो हमारा भेजना बनता है। झूठे मक्कार लोग हैं, बिल्कुल एहसान फरामोश लोग हैं, रिश्तों की बिल्कुल कदर नहीं है, एकदम बेशरम लोग हैं। उस बुआ की जब राखी बंध गई उसके बाद में 2-2 चीज वो खाने की दिखा दी कि देखो आपको ये मौधा की ये चीज पसंद है ना, तो उन्होंने ये भेजी है। 2 तरह की वो नमकीन थी, एक सेब थे और एक नमकीन होता है जो स्क्वायर में क्यूब्स के रूप में होता है। वो दोनों को देख के भाई ने पापा ने बड़े गर्दन हिला दी, हाँ अच्छे हैं। आप ही बताइए, जिसको अपनी बहू के बर्थडे पर रोना आ जाता है वो अपनी बहन को याद करके नहीं रो सका और साथ साथ वो चीजें देख के भी नहीं रो सका, उसकी एक भी याद जागी नहीं यहाँ पर। मतलब पुरानी बचपन की एक भी याद उनको नहीं आई जो उनको आंखों में आंसू ला दे या 2 शब्द बोलने को मजबूर कर दे कि वो पहले ऐसा करती थी। बहन को कैसे भूला जा सकता है, लेकिन इस व्लॉग में सबको भुला दिया। किसी को यही देखना है कि भाई बहन का रिश्ता कैसा होता है और किस तरह से भूला जाता है, तो इनसे अच्छा कोई नहीं है। इनके घर में जितनी धज्जियां इस रिश्ते की उड़ाई गई हैं शायद ही किसी और रिश्ते की उड़ाई गई हैं। पापा की हमने बात कर ली, उनकी 4 बहनें हैं, उसके बाद में भी उन्हें कोई सी भी एक बहन याद नहीं आती। ना ही वो जो बेटा है जो पापा का रोल निभा रहा है, जैसे कि डब्बा कहती है कि ये तो मेरे पापा के बराबर है, तो उसको भी अपना फर्ज पापा बन के बिल्कुल भी याद नहीं आता कि मेरे को फुप्पियों के लिए कुछ करना है। तो ये तो रहा एक बहन भाई का रिश्ता जिसको इन्होंने तार तार कर दिया, बेशर्मी की हद पार कर दी और उठाकर साइड में रख दिया, जैसे कि वो रिश्ता कोई होता ही नहीं है, इनके घर में कुछ होता ही नहीं है और इनका कोई है ही नहीं। जब बड़ों से शुरुआत हुई है तो एक और बड़ी है इसके घर में, यानी वो अम्मी जान। अम्मी जान के भी 1 नहीं 2 नहीं 5 भाई हैं, लेकिन आज तक अम्मी जान को तो याद नहीं आई कि एक भी भाई के लिए राखी भेजनी है या एक भी भाई के लिए राखी बांध कर आऊं मैं। हो सकता है आप ये कहने लगे ये तो न्यू फैशन है, ये लोग पहले करते नहीं थे और आप करने लगे। नहीं, मौधा में ये किया जाता है। मौधा के जो और लोग व्लॉग बनाते हैं आप चाहे उनके व्लॉग जाके चेक कर लीजिए। तो फिर कैसे करके इनको अपने भाई याद नहीं आए, एक एक करके इन्होंने हर भाई में कीड़े निकाल दिए और सबको उठाकर बाहर फेंक दिया। एक अकेला भाई रह गया था जिसका घर में इनके आना जाना था, या ये कहिए अभी तक आता जाता था, उसको भी धज्जियां उड़ा दी। किसने उड़ा दी? डब्बा ने उड़ा दी उसकी धज्जियां। अपने प्लॉट पे रख रखा था, सिर्फ 5,000 रुपए देती थी। ये भाई की इज्जत है, ये देख लीजिए, भाई की इज्जत है। जो गरीब है, जिसको गरीब समझ के 5,000 रुपए पे काम पे रख लिया। इतना भाई का ख्याल है कि उसको सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए दिए जा रहे थे। जैसे सब्जी वाला कांड हुआ वो भाई भी अलग हो गया। यानी आज की डेट में किसी भी भाई से इनकी कोई बोलचाल नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है, और उसी भाई की लड़की की क्या धज्जियां उड़ाई हैं भाई। और उस भाई को एक बार भी याद नहीं किया। उसके बेटी को यहाँ पे 2 महीने रखकर उससे खूब कंटेंट निचोड़ के उसके परिवार में कुछ भी कमियां थी। तुम कौन होते हो वो उघाड़ने वाले? तुम कौन होते हो सबके सामने लाने वाले? तुम कैसे कर सकते हो किसी की इतनी ज्यादा बेइज्जती? ये देख लीजिए, ये है इनके घर में भाइयों की इज्जत। ये वही लोग हैं जो भाई बहन के ऊपर लेक्चर देने आते हैं। डब्बा ने बड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर दिया है भाई बहनों के ऊपर, और माँ से कहा भी है कि आमी इस बार जो है ना सबके भाइयों के लिए और बहनों के लिए दुआएं मांगो। ये दुआएं मांगेंगे किस मुंह से मांगेंगे? जो भाई का रिश्ता नहीं रखते ठीक से, बहन का रिश्ता नहीं रखते ठीक से, वो भाई और बहन के लिए दुआएं मांगेंगे। वो दुआ फेक नहीं होगी, वो अल्लाह ताला को, जो ये कहते हैं अल्लाह ताला सब देखता है, उसको फेक नहीं लगेगी कि ये करते तो कुछ हैं और दिखाते कुछ और हैं और दुआ कुछ और करते हैं। एक मामू को बिल्कुल इन्होंने ऐसा कर रखा है कि उसके यहाँ पर उसी की लड़की की शादी में नानी को जाने को मना किया। और आज की डेट में जितने व्लॉग बनाए जाते हैं, वो जो चुकैया है वो व्लॉग बनाती है, तो बिल्कुल साफ मना है कि उसके व्लॉग में कोई नहीं जाएगा।
वो भी मामू की लड़की है। अब आप ही बताइए, सारे मामू से तो रिश्ते ही ऐसे कर रखे हैं। जब डब्बा की शादी हुई थी और डब्बा पहली बार अपने मामू के यहाँ दावत पे गई थी, आई मीन जैसे शादी के बाद बुलाया जाता है, तो वहीं इनकी एक तनातनी हो गई थी। पहले बार तो इनका मुंह फट गया था ये देखकर कि मामू ने इतना अच्छा घर बना लिया और ये अच्छे तरीके से रहते हैं सहते हैं। और वहां पर आप विश्वास नहीं करेंगे, उस टाइम में मामू ने 2-2 हजार रुपए की विदाई दी थी इन बड़ों को। अब भाई जिसके पास पैसा होता है वही तो ये सब चीजें देता है। वही मामू थे जिन्होंने 1 लाख रुपए इसकी शादी में दिए थे, डब्बा की शादी में दिए थे। लेकिन जैसे डब्बा की उस वाले व्लॉग में थोड़ी मामू के साथ में अनबन यानी झड़प सी हो गई, वो ये कह रहे थे अब तो तेरे को गाड़ी ले लेनी चाहिए, क्योंकि फनी के पास उस टाइम में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक मोटरसाइकिल के सिवाय, और मोटरसाइकिल पे वो इधर से उधर भागा फिरता था। अब डब्बा तो भैया प्रिंसेस है और अब हो गई थी महारानी मौधा की। तो अब उनको तो बहुत बुरा लगा कि ये कहा गया उसके हस्बैंड को कि भाई गाड़ी ले ले, अब तो तेरे पास गाड़ी नहीं है। तो डब्बा ने पलट के ये कहा था कि मामू आप दिला दो, और वह मामू ने जो भी कुछ कहा था वो व्लॉग में काट दिया गया, वो दिखाया नहीं। तो वहां पर इनकी अच्छी खासी झड़प हो गई थी और जिसकी वजह से वो वाले मामू भी बैन हो गए। और भाई माता श्री यानी कि अम्मी जान ने तैश में आके ये कहा बेटे उसके पैसे वापस कर दे। सॉरी, ये अम्मी जान नहीं थी, अम्मी जान तो ऐसे बोलती हैं, तुमने देखा कि इतनी बेइज्जती करती उसने हमारी, आप उसके पैसे हम नहीं रख सकते, दे दो, उसके मुंह पे मार दो, देखा हमारी लड़की की कैसे बेइज्जती कर रहा था ये। तो भाई जनाब ने बजाय 1 लाख रुपए वापस करने के वहां सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए भेजे। पता नहीं वो 50,000 रुपए क्यों रख लिए, और वो जो 50,000 रुपए भेजे मामू ने फटाफट वो वापस भेज दिए कि मुझे नहीं चाहिए ये। बेइज्जती तो इन्हीं की हुई थी और इस तरीके से एक भाई से और हाथ धो लिया था इन्होंने। और यही वजह है आज की डेट में किसी भी भाई के साथ में इनकी कुछ भी नहीं बनती है। और ये चले हैं भाई बहन के लिए दुआ मांगने के लिए और बड़ी बड़ी बातें करने के लिए। मुझे याद है कि मुझे ये बताना है आपको कि डब्बा क्यों करके पिज्जा से फनी को राखी बंधवाती है, लेकिन पहले जरा इनकी बात पूरी कर लें। अब इसके बाद में आ जाते हैं फनी के ऊपर। फनी की भी तो एक बहन है, उसको 2 साल में एक बार भी ये याद नहीं आया कि ये रक्षाबंधन आता है तो मेरी भी एक बहन है, उसके लिए कोई बात करते। यहाँ कैसे राखी बंधवा लेता है, या तो ये कह दे कि मैं रक्षाबंधन नहीं मनाता, और मनाता है तो अपनी सगी बहन के बारे में क्यों याद नहीं आती उसे। अगर बच्चे के होने पर यहाँ से गिफ्ट जा सकता था सऊदी तक बड़े आराम से एक अच्छे से बैग में पैक होकर वो सारी चीजें जा सकती थी, तो भाई रक्षाबंधन के लिए भी कुछ ना कुछ जा सकता था। वो बहन ऑलरेडी इतनी ज्यादा नाराज और इतनी ज्यादा रूठी बैठी है कि वो इससे क्या ही संपर्क करे। तो ये एक दूसरा उदाहरण है इनके यहाँ कैसे रिश्ते होते हैं भाई और बहन के। और इस सब की जड़ कौन है, डब्बा है। जिस तरीके से अम्मी ने अपनी ननंदों को सबको छुड़ा दिया यहाँ से, और अब तो भाइयों को भी छुड़ा दिया, यही नक्शे कदम पे डब्बा चल रही है। क्योंकि उसे एक एक बात याद है कैसे करके उसकी फैमिली में सबसे ज्यादा अपोज जो किया था वो इसी बहन ने किया था। उसने धीरे धीरे करके इसका ऐसा पत्ता साफ कर दिया कि आज की डेट में फनी बेशरम आदमी अपनी बहन का अपनी वाइफ की वजह से नाम तक नहीं लेता है। इतना बेशरम आदमी कि वो वहां से सऊदी से चल कर आ सकती है, पर ये 2 दिन के लिए उससे मिलने नहीं जा सकता। और ये ज्ञान देंगे हमें भाई और बहन के रिश्ते के ऊपर, और ये उनके लिए दुआ करेंगे। किसी भी रिश्ते की उम्र दराज की दुआ मांगने के लिए कम से कम आपको वो रिश्ता रखना तो पड़ता है। तुमने तो वो रिश्ते ही खत्म कर दिए। चलिए अब बात करते हैं मैडम के ऊपर और मैडम की मम्मी के ऊपर। इनको भी आपने देखा है कि इनके भाई कोई हैं या नहीं है? डेफिनेटली है। मैडम के एक नहीं 2 बहनें और एक भाई भी हैं, लेकिन वो रियल नहीं है, लेकिन है। जब अगर रियल नहीं होते तो भी जैसे भी होते हैं उनको भाई माना जाता है। भाई जो हाल इन्होंने श्रीशांत के साथ में किया वही अपने रियल मतलब जैसे भी समझ लीजिए दूसरे वाले ब्रदर के साथ में भी यही हाल किया, और वही बहनों के साथ में किया। और इनकी मम्मी का तो पता ही नहीं। एक टाइम था कि वो इतने टाइम बाद में जब लोग बाग कहने लगे थे मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है, उनको क्यों नहीं दिखाते, तो जिनको भी अगर ये कहो कि उनको क्यों नहीं दिखा रहे, वो कहाँ चले गए, तो वो अचानक ही टपक पड़ते हैं। ऐसे ही बेबी होने से पहले मम्मी की टपक पड़ी थी। तो कहा ये गया कि वो अपने पिंड गई थी। पिंड कहाँ? जहाँ पंजाब में, जहाँ पर उनके भाई रहते हैं, भाभियां हैं, ये सब हैं, उनके पास गई थी। और 1-2 नहीं 6 महीने के लिए गई थी। जिन भाइयों के पास में आप इतने इतने दिन के लिए चले जाते हो, फिर वो भाई एकदम कैसे गायब हो जाते हैं? उन भाइयों के लिए कुछ नहीं चाहिए। क्या आपने राखी भेज दी? क्या आपने अपने भाई को याद किया? दोनों माँ बेटी का एक ही तरीका है, और वो सारे के सारे रिश्ते पूरी तरीके से अपने तरफ के भुलाए बैठे हैं। सोचिए देव भैया के राखी बांधी जा सकती है, जो इनके पर रियल ब्रदर हैं वो कभी इनको याद नहीं आएंगे।
ये सारी चीज साबित करती है कि इनके घर में भाई बहन या ये कह लीजिए किसी भी रिश्ते की कोई कदर नहीं है। और भाई जो रियल जो भाई बहन जो आज राखी बांध कर दिखा रहे हैं, उनकी आपस में क्या चलती है इसे तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक टाइम था ये रक्षाबंधन का जो होता था ये सारा का सारा अम्मी के घर में होता था, यानी नीचे वाले घर में होता था। आज की डेट में तो ये भी खत्म हो चुका है, क्योंकि वो उस घर पे डब्बा का कब्जा हो गया है। लेकिन भाई इन सारे रिश्तों में मुझे सबसे ज्यादा दर्द दो चीजों से हुआ। एक, रू बेबी को क्यों राखी नहीं बांधी गई। दूसरा, इनके पापा ने चुपचाप राखी बांध के रख लिया, लेकिन उसके लिए दो लफ्ज भी नहीं कहे। ये जो थैंक यू है ये बाद में कहलाया गया, लेकिन बहन को बिल्कुल भी याद नहीं किया गया। ये दो चीजें सबसे ज्यादा दर्द वाली थी। और इस रक्षाबंधन पे भी भाई ये जो मिठाई बना कर लेकर आई थी, उसका कितना मजाक उड़ा मैडम के घर में। मैडम और जनाब ने पूरी चुटकियां ली कि भाई ये तो चुइंग कर रही है और ये तो ऐसी है, ये तो चुइंगम जैसी है। मतलब पूरे मजे लिए। ये जरूर कह दिया हाँ टेस्ट सही लग रहा है, लेकिन मजे पूरे लिए। यहाँ तक कि वो जाने लगी तो कौन सी मिठाई वहां रख के जानी है इस बात के लिए साफ साफ कहा गया, वो सफेद वाली जो है ना वो रख के जाना। जो सोने वोने की जो है वो उन्हें नहीं चाहिए। डब्बा ने जो सोने बैठने लेटने की जो मिठाई बनाई थी वो किसी को पसंद नहीं आई। और डब्बा का एरोगेंट पना तो देखिए, लोगों ने उसकी तारीफ कर दी, पिज्जा की तारीफ कर दी, तो व्लॉग में आके कह रही है और मुंह किस तरह से बना के कह रही है आप समझ लीजिए। कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली, हाँ आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल उसका मुंह उतरा हुआ है, चेहरा बिल्कुल छोटा हो गया है। उसके बाद में अपनी अम्मी से शिकायत कर रही है, अम्मी सब इसकी तारीफ करते हैं, मेरी कोई तारीफ नहीं करता। अब आप देख लीजिए भी डब्बा आपसे नाराज हो गई है, तो जितने इसके सब्सक्राइबर वो हैं ये समझ लीजिए कितना मुंह बनाया, कैसी गोल गोल आंखें बनाई और बिल्कुल शिकायत वाले लहजे में उसने कहा कोई बात नहीं, हम खुश हैं कि आप इन सब की तारीफ करो और हमारी तारीफ ना करो। जिसको कि शुरू से बचपन से ही सिर्फ और सिर्फ तारीफ, पैम्परिंग और इसी का शौक है, वो ये कह रही है कि मेरी तारीफ ना करो, आप इनकी तारीफ करो, मैं इसमें ही खुश हूँ। हर व्लॉग में तो कमेंट पढ़ के अगले व्लॉग में उसकी सफाई देने के लिए फटाफट आ जाती है और ये कह रही है, ये कहती है हमेशा कि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं तो ऐसी खुश हूँ। अभी पहले रक्षाबंधन वाला टॉपिक खत्म कर लेते हैं। तो जो मैंने ये कहा था क्यों करके डब्बा पिज्जा से राखी बंधवाती है फनी को, आई थिंक कुछ लोग तो समझ गए होंगे क्यों करके वो बंधवाती है, क्योंकि बार बार पिज्जा के साथ में उसका व्यवहार बिल्कुल भी ठीक नहीं है और जिस बात को वो कई बार पकड़ भी चुकी है। इस वाले व्लॉग में भी जब ये कहा उसने कि मैं तो घूमने जाना चाहती हूँ, एक ड्राइव पे जाना चाहती हूँ, तो आप समझ जाइए उस टाइम फनी ने फटाफट कहा कि नहीं तुम्हें कोई चीज लेनी होगी, चलो मैं तुम्हें दिला के लेकर आऊंगा। और डब्बा का वहीं पे मुंह बना था और आंखें भी बनाई थी उसने। और उसके बाद में उसने संभालने के लिए कहा हाँ तुम ही तो लेकर जाते हो, साथ में अपने आप को और जोड़ दिया कि जो बच्चा जो है अगर रोएगा नहीं तो वो चली जाएगी, और दूसरा जब वो रोता है तो वो वापस आ जाती है। डब्बा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था जैसे कि उसने ये कहा कि वो उसको लेकर जाएगा उसको गिफ्ट दिलाने के लिए। और ये कोई एक इंसिडेंट नहीं है, जिस तरीके से वो इसको छेड़ता रहता है, यानी कि पिज्जा को छेड़ता रहता है, और इससे पहले जब जारा थी उसके साथ में भी इस तरह की हरकतें करता था। अभी देखिए अपने पति को कौन नहीं जानेगा, पत्नी सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से अपने हस्बैंड को जानती है और उसकी इन हरकतों को बहुत अच्छी तरह से वो पहचानती भी है। यही वजह है कि वो ये कहती है कि राखी बांधो इसको, मतलब बहन बनो इसकी। साली बनने में तो घाटा है क्योंकि साली तो बस क्या होती है वो आधी होती है, आप समझ गए होंगे, तो इसलिए हंसी मजाक भी चलता है और ना जाने क्या क्या चलता है। यहाँ पर तो डब्बा का अपना घर ही गृहस्थी ही क्वेश्चन में आ गई है और वो इसको किसी भी तरीके से ढील नहीं देना चाहती और इसी वजह से वो इससे राखी बंधवाती है। नहीं तो आप बताओ आपने कितने एग्जाम्पल देखे होंगे कि कोई जीजा को राखी बांध रहा हो, भैया हमने तो कभी नहीं देखे। आप लोगों ने कोई भी ऐसा एग्जाम्पल देखा हो तो जरूर बताइएगा। और इसी तरीके से मौसी कभी अपने भांजे को कभी भी राखी नहीं बांधती है, ऐसा भी कोई एग्जाम्पल देखा हो तो आप जरूर बताइएगा। यहाँ तक भी जिनकी बहनें नहीं होती हैं तो आस पड़ोस वाली बहनों से भी राखी बंधवा लेते हैं, पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पड़ोस वाली मौसी से राखी बंधवा लो, पड़ोस वाली चाची से राखी बंधवा लो, भाई ऐसा कभी नहीं होता। मतलब रिश्तों का इतना ज्यादा मजाक मत उड़ाओ भाई, जो जायज है वही ठीक है। बुआ भतीजा समझ में आता है, बहन समझ में आता है, भाभी समझ में आता है, भाभी को भी राखी बांधी जाती है। इनका जो भी ये था रक्षाबंधन वाला, ये सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए था। इन्होंने कोई रिश्ते को नहीं देखा, ना ही किसी रिश्ते की कदर करते हैं। ये तो बस ऐसे ही इनको एक व्लॉग चाहिए था
जो बेसिकली जिस पर इनको अच्छे व्यूज आ सकें और ये कम से कम ट्रोलिंग का शिकार ना हो, क्योंकि पहले भी रक्षाबंधन करते थे। पहले तो ये जो थाली वाली सजा के रक्षाबंधन किया था इस डब्बा ने, आप 3 साल पहले के व्लॉग उठाकर देख लीजिए, उसमें सारे काम किए हैं इसने। ये अभी 2-1 साल से ही तो इतने ज्यादा इस्लामिक और इतने ज्यादा अल्लाह अल्लाह वाले हो गए हैं कि इन्होंने बाकी सब चीजें साइड में रख दी। पहले ये सारे काम करते थे, होली भी करते थे, दिवाली भी करते थे, दशहरा भी करते थे, हर एक काम करते थे ये। आपका इन सब के बारे में क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। खास तौर से फनी की बहन के बारे में, ब्रू बेबी के बारे में, और फनी और पिज्जा की राखी के बारे में, इन सब के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट जरूर कीजिएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।